Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is elements of symmetry and symmetry operations. Element of symmetry किसे कहते हैं और symmetry operations क्या होते हैं? I will request you कि please watch my last lecture जो मैंने first lecture इसका introductory दिया है, पहले आप उसको देखिए, उसके बाद आप ये वाला lecture देखेंगे तो you will better understand. Next, what are elements of symmetry? These are geometrical identities और geometrical entities. ये क्या है? ज्योमेट्रिकल एंटिटी है, ऐसे कोई सॉलिड चीज नहीं है किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर. ये एक ज्योमेट्रिकल एंटिटी है प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल या विद इन द ऑब्जेक्ट होती है. ये मॉलिक्यूल से या ऑब्जेक्ट से बाहर नहीं होती. तो आप कह सकते हो ज्योमेट्रिकल एंटिटी विच आर प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल अबाउट विच सम एक्शन और ऑपरेशंस परफॉर्म, जिसके रेस्पेक्ट में आप कुछ एक्शंस या परफॉर्म करते हो ऑपरेशंस, तो आपको उसका रिजल्ट क्या मिलता है? इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन या इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन या फिर सिमिलर एज बिफोर, जैसे कि उस ऑपरेशन से वो पहले था. अगर आपको बिल्कुल वैसा की वैसा कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो हम उस एंटिटी को कहते हैं सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, और उस एक्शन को कहते हैं सिमेट्री ऑपरेशन. और आप देखेंगे कि कितने टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स हैं और कितने टाइप के सिमेट्री ऑपरेशंस हैं. सिमेट्री एलिमेंट इज आइडेंटिटी. आइडेंटिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज a necessary element or necessary entity and it makes individual class in character table. आगे चल के हम character tables बनाएंगे तो उसमें identity की अपनी एक special class होती है. Second, it can commute with other symmetry elements. ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसको हम other symmetry operations के साथ commute कर सकते हैं. मीन्स इसको हम दोनों को मिला के कर सकते हैं. ये किसी के साथ भी कम्यूट हो सकता है. जैसे अगर आपने आइडेंटिटी है तो उसके लिए आपको सिमिलर टाइप का या उसी टाइप का अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो बेस्ट क्या है, उसको वैसे की वैसे रहने दीजिए, तो उसके अंदर कोई ऑपरेशन मत कीजिए. तो आइडेंटिटी आपको मिलती है विद नो ऑपरेशन या लीव एज सच से. सेकेंड, आप इसको अगर प्रॉपर एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस है या दूसरी कोई एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में आप इसको रोटेट करते हैं, ऑपरेशन देते हैं. जैसे एन फोल्ड प्रिंसिपल एक्सिस है, आगे हम ये सब पढ़ने वाले हैं, और उसके एन ऑपरेशन कर दो. अगर 2 फोल्ड है तो 2 ऑपरेशन, 3 फोल्ड है तो 3 ऑपरेशन, 4 फोल्ड है तो उसके 4 ऑपरेशन कर दो. और साथ में आप उसको क्या करो, आइडेंटिटी वाला ऑपरेशन मीन्स उसको एज सच छोड़ दो, तो आप क्या देखोगे, आपको अगेन आइडेंटिटी ही मिलती है, मीन्स सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मिलता है. या आप आइडेंटिटी को कम्यूट कर सकते हो किसके साथ? सिग्मा प्लेन्स के साथ, रिफ्लेक्शन वाले ऑपरेशन से. रिफ्लेक्शन का ऑपरेशन आप देखिए, ये अगर प्लेन है तो आप 1 टाइम करो तो इधर की चीज इधर आ जाएगी, लेकिन 2 टाइम करेंगे तो वापस वो इधर आ जाएगी, तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी. तो आप क्या कह सकते हैं, सिग्मा एन मीन्स अगर एन की वैल्यू इवन है और आपने उसको आइडेंटिटी वाले के साथ कम्यूट कर दिया तो आपको अगेन क्या मिलती है? आइडेंटिटी मिलती है. लेकिन इसमें अगर आपको एन की वैल्यू ऑड है तो मीन्स ऑड में इधर की जो कॉन्फ़िगरेशन है या एटम्स है या जो एंटिटी है वो सारी इधर आ जाएंगी, या इधर वाली है तो इस साइड आ जाएंगी. तो इसीलिए आपको वहां पे उस केस में अगर आप उसको कम्यूट करते हैं आइडेंटिटी के साथ तो आपको सिग्मा आइडेंटिटी मिलती है, सिग्मा वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, ना कि आइडेंटिटी वाला कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट इज axis of symmetry. Axis of symmetry is represented by Cn. N stands for folds of symmetry. Means कि कितने टाइम्स आपको उस एक्सिस के अराउंड आप मॉलिक्यूल को या ऑब्जेक्ट को रोटेशन देते हैं तो वो कितनी बार सिमिलर या इक्विवेलेंट या इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन देता है. जैसे आपको C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 एंड एनीथिंग इट मे बी, आपको क्या होता है, इतने टाइप की एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है. ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट का या मॉलिक्यूल का क्या
कॉन्फ़िगरेशन है या उसका क्या स्ट्रक्चर है। ये होती क्या है, इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। ये एक इमेजिनरी एक्सिस ही होती है जिसको हम सिर्फ इमेजिन करते हैं और ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये उस मॉलिक्यूल के या ऑब्जेक्ट के सेंटर से पास हो रही है और फिर उसी एक्सिस के अराउंड हम उस ऑब्जेक्ट को या मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं। तो देखो अगर आप उसको 360 डिग्री से रोटेट करते हैं तो कितने डिग्री पर आपको सेम सिमिलर या इक्वलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ये डिपेंड करता है वो कितने फोल्ड की एक्सिस है। जैसे n फोल्ड है तो अगर वो C1 है तो इट मीन्स आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, मीन्स 360 से रोटेट करने के बाद ओनली वंस जो है वो पूरा रोटेशन के बाद ही वो अगर देती है सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, n की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 360। लेकिन अगर 2 फोल्ड है तो आप यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और आपको मिल जाएगा 180। 3 फोल्ड है तो यहाँ 120 रखेंगे तो आपको यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 120 और ये 4 फोल्ड है तो यहाँ आप 4 रखेंगे, यहाँ आपको 90। इसी तरीके से आप जितने भी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स आप उसको पहले खुद रोटेट करिए और रोटेट करके देखिए कि कितने डिग्री के ऊपर सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। आप उस थीटा की वैल्यू को इसमें रखिए और आपको पता चल जाएगा हाउ मेनी टाइम्स आफ्टर रोटेशन ऑफ 360 डिग्री इट विल रिपीट इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं 1 by 1, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स के भी और ऑब्जेक्ट के भी, एंड आई विल ट्राई टू शो यू हाउ वी कैन इमेजिन। C1 का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ये नाइफ में आपने इमेजिन किया कि एक एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास हो रही है और अब मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया तो आप देखिए कि इस साइड एज है, ये वाली साइड ब्लंट है। अब मैंने इसको जी आपकी तरफ से ऐसे क्लॉकवाइज में रोटेट कर रही हूँ तो ये देखिए क्या होगा, आपने 10, 20, 30 करते हुए 90 पे किया तो आपको सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिला। फिर आपने इसको करते हुए 180 पे कर दिया तो ये देखो 180 पे एज इधर आ गई, ये ब्लंट साइड हो गया लेकिन सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। फिर आपने इसको और इस तरह से करते हुए रोटेशन दिया, फिर आपने और दिया और लास्ट में आपने 360 किया तो 360 करने पर आपको सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। इसी तरीके से आप स्पून ले सकते थे। स्पून देखिए आपको लग रहा है कि इसके अंदर सिमेट्री है लेकिन वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। कैसे? क्योंकि यहाँ से ये कर्व्ड है, कर्व्ड सरफेस है तो आपकी तरफ से ये केव बन रही है, इधर की तरफ से ये केव नहीं है। तो अब देखो अगर मैं इसको भी इसी तरीके से रोटेट करूंगी तो आफ्टर 360 डिग्री के रोटेशन इस वाले ऑपरेशन के बाद ही आपको सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो इसीलिए ये जो एक्सिस होगी वो क्या होगी, 1 फोल्ड एक्सिस कहलाएगी। तो ये आपने जैसे स्पून ले लिया और स्पून में आपने इस एक्सिस को पास किया और इसको रोटेट किया तो ये आपकी एक्सिस कौन सी होगी, C1 एक्सिस होगी। अब हम देखते हैं C2 एक्सिस के लिए आप कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर ले सकते हैं जिसमें थोड़ी सी सिमेट्री है। जैसे आपने ये एक स्टिक ली, इस स्टिक में आप क्या देख रहे हैं कि ये फ्लैट है, आप देख सकते हैं ये फ्लैट है। तो अब इसमें कितने तरह से मैं C2 एक्सिस देख सकती हूँ कि मैंने इस एक्सिस को इस तरह से इमेजिन किया तो ये सेंटर से पास होगी और अब मैं इस एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट करती हूँ तो ये देखिए 180 पे अगेन आपको सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, एक बार और रोटेशन दे सकते हैं तो आपको दोबारा मिल जाएगा। तो आपको कितनी बार मिलेगा इसमें, 2 टाइम्स। तो एक तो आपने इस तरह से इमेजिन किया कि इसमें ये C2 एक्सिस है। अब आप इसमें क्या और भी C2 एक्सिस इमेजिन कर सकते हैं, यस। कैसे? आप इसको इस तरह से होल्ड ना करके ऐसे होल्ड करिए फ्लैट। जब हॉरिजॉन्टली होल्ड करेंगे तो आप इसमें से पास कर सकते हैं, जब आप इसमें से पास करेंगे तो भी ये सेंटर से पास होगी और अब आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेशन पे आप देखिए 180 से रोटेशन करने पे आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिला, फिर आपने इसको 180 से किया तो सेम मिला। तो इट मीन्स ये C2 एक्सिस है। तो इसमें कितनी C2 एक्सिस हो गई, 2। एक जब जो ऐसे पास होती है, दूसरी जो इस तरह से पास होती है। तो आप
ऐसे देख सकते हैं। अच्छा, क्या इसमें और भी हो सकती है? यस। कैसे? अब यहाँ से पास कर दीजिए, इस तरह से पास करिए और इसको फिर ऐसे रोटेट करिए। तो एक बार 180 से रोटेट करने पर आपको सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, फिर दोबारा इसको कर दीजिए। तो इस तरह से जिसमें थोड़ी सी भी सिमेट्री होती है उसमें आपको C2 इजीली मिल जाती है। तो आप देखिए, ये मैंने एक ड्रॉ कर ली स्टिक। इसी स्टिक में एक तो ये एक्सिस हो सकती है C2, दूसरा आप देख सकते हैं ये वाली एक्सिस हो सकती है C2 की जो ऐसे पास हो, इस यहाँ से ये भी C2 होगी, और तीसरा आप देख सकते हैं कि इस स्टिक में जो इस तरह से पास हो, तो इसमें ये वाली एक्सिस भी C2 होगी। तो आपको इसमें कितनी C2 एक्सिस मिल गई? 3 C2 एक्सिस मिल गई। C2 एक्सिस को अगर हम मॉलिक्यूल्स में कंसीडर करें तो देखो ये CO2 क्या है? एक लीनियर मॉलिक्यूल है। तो इसमें आप देख रहे हैं थोड़ी सी सिमेट्री है कि कार्बन के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे सेम टाइप के एटम्स हैं। तो इसमें यहाँ से जो एक्सिस पास होगी वो क्या होगी? C2 एक्सिस पास होगी। और अब आप इसको इस तरह से रोटेशन देंगे तो 180 पे ये ऑक्सीजन इधर और ये वाला ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें दूसरी कौन सी हो सकती है? एक और C2, वो इस तरह से हो सकती है कि जो ऐसे पास हो, तो वो भी क्या होगी? C2 होगी। तो ये C2 में क्या देख रहे हैं आप कि इसको आप ऐसे रोटेट करेंगे, तो पहले आपने इसको ऐसे रोटेट किया था, अब आप इसको इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी? C2। तो क्या हम जेड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी हम ड्रॉ कर सकते हैं? देखो अब इसमें क्या है, ये वाली एक्सिस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में से पास होके जा रही है। तो अब आप अगर इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन देंगे तो चाहे आप 1 डिग्री से दीजिए, चाहे 10 डिग्री से, चाहे 100 से, आप कितना ही रोटेशन करिए, ये वाला आपको सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन ही मिलता है। तो इसको तो हम क्या नाम दे देते हैं? C इंफिनिटी नाम दे देते हैं, क्योंकि इसमें इंफिनिटी कॉन्फ़िगरेशन या इंफिनिटी सिमिलर इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशंस आर पॉसिबल। तो हम क्या कहते हैं कि CO2 में ओनली 2 एक्सिस जो है वो C2 है। अच्छा, क्या लीनियर मॉलिक्यूल्स में ही हो सकता है? नहीं। आप ये देखिए, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल में आप अगर ऐसे एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो अब इसके रेस्पेक्ट में आप ये देखिए, ये HA है और ये HB, और आप इसको रोटेशन देते हैं 180 से, तो HA विल टेक पोजीशन ऑफ HB एंड HB विल टेक पोजीशन ऑफ HA। सिमिलरली आप इसको दोबारा देते हैं तो ये HA जो है वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो ये एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है? C2 एक्सिस होती है। सिमिलरली आप H2O की जगह SO2 भी ले सकते थे। SO2 में भी क्या है? एक C2 एक्सिस आपको देखने को मिलेगी। आप इसको एनिमेशन से भी देख सकते हैं। ये है इसका एनिमेशन में आप देखेंगे कि कैसे ये मॉलिक्यूल टर्न हो रहा है और टर्न होके अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक जगह से दूसरी जगह और दूसरा बी वाला हाइड्रोजन एक ही जगह आ रहा है। तो इस तरह से एनिमेशन से भी आप इसको C2 एक्सिस क्या वाटर, SO2 और CO2 में ही होती है या BF3 और दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी हो सकती है? ध्यान दो, जैसे ये मैंने BF3 का मॉलिक्यूल लिया जिसमें बोरोन क्या है? सेंटर में, और ये 3 फ्लोरीन एटम इससे सिमेट्रिकली अटैच्ड है। तो इसमें जो एक्सिस यहां से पास होगी वो इसको इस तरह से रोटेट करेगी, तो वो तो C3 एक्सिस होगी। तो क्या इसमें C2 एक्सिस पॉसिबल है? यस, वेरी मच, क्योंकि ये जो प्लेन है, आप इसी प्लेन में एक फ्लोरीन और एक बोरोन से पास होते हुए एक्सिस लेके जाइए। तो अब देखो, ये फ्लोरीन और ये बोरोन तो क्या हो गया? उसी एक्सिस के अंदर ही आ गया। दे विल नॉट शिफ्ट देयर पोजीशन। लेकिन जब आप इसको रोटेशन देंगे तो ये वाला फ्लोरीन A जो है फ्लोरीन B की पोजीशन ले लेगा और फ्लोरीन B एक ही जगह, और जब दोबारा 180 से देंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच के इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन देंगे। तो जिस तरह से ये एक C2 है, तो क्या इसमें और C2 पॉसिबल है? यस। वो भी कैसे कि आप यहां से इसको पास करिए, ये देखिए, तो ये जो एक्सिस है वो क्या करेगी? इस फ्लोरीन और बोरोन को अपने अंदर, मतलब यहीं से पास होगी, लेकिन अब ये A और ये B हो जाएगा। तो A B की जगह लेगा, B A की जगह लेगा। सिमिलरली आप तीसरी एक्सिस भी बना सकते हैं। कैसे? यहां से आप इसको पास कर दीजिए, तो ये वाला फ्लोरीन और बोरोन तो क्या होगा? एक्सिस के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन ये A और ये हो जाएगा B, तो ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते रहेंगे। तो इस तरह से BF3, BH3, BCl3 में कितने फ्लोरीन, कितने C2 एक्सिस पॉसिबल है? 3 C2 एक्सिस पॉसिबल है। इसके अलावा इसमें C3 एक्सिस भी
पॉसिबल है। आप इसका इमेजिन ऐसे कर सकते हैं कि आपने ये एक ट्रायंगुलर लिया, सपोज सेंटर पे बोरोन है और तीनों की तीनों कॉर्नर पे क्या है, एक एक फ्लोरीन है। अब आपने इसको यहां से एक एक्सिस को पास किया, जैसे ये आपकी एक्सिस है, आपने यहां से इसको पास किया इस एक्सिस को, तो ये बोरोन से पास हो रही है और आप इसको रोटेशन देंगे 120 से। तो 120 से रोटेशन के बाद क्या होगा, देखो पहले ऊपर 2 नीचे 1 था, अब आपने इसको फिर रोटेशन दिया 120 से, फिर ऊपर 2 नीचे 1 हो गया और फिर आप 120 से देंगे तो भी ऊपर 2 और नीचे 1। इस तरह से आप इसको कैसे भी इमेजिन, ऐसे भी कर सकते हैं इमेजिन और किसी तरह से इमेजिन कर सकते हैं। तो ये था BF3। BF3 में अगर आपको डिनोट करनी है C3 एक्सिस तो आप उसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि दिस वन इज C3, कि ऐसे रोटेशन करने पे ये तीनों एक एक करके FB की पोजीशन लेगा और B जो है C की लेगा, C A की लेगा। फिर दूसरी बार क्या होगा, जो A यहाँ आया था वो इधर आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, C यहाँ आ जाएगा और तीसरी बार में A वापस अपनी जगह, B अपनी जगह और C अपनी जगह हो जाएगा। तो ये था BF3 में C3 एक्सिस। C2 एक्सिस को हम मीथेन के मॉलिक्यूल में भी इमेजिन कर सकते हैं। एक्चुअली आपने हमेशा मीथेन को इस तरह से इमेजिन किया है कि कार्बन सेंटर में और 4 हाइड्रोजन इसके टेट्राहेड्रल के 4 कॉर्नर्स पे आप इस तरह से पढ़ते आए हैं, जिसमें अगर आपको कहा जाए कि C2 एक्सिस को इमेजिन करो तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं आपको इसको मॉडल की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ। होता क्या है कि अगर हम क्यूब में देखें तो मीथेन के लिए कार्बन कहाँ होगा, सेंटर में, और अल्टरनेट कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। जैसे ये एक क्यूब है, क्यूब के सेंटर में कौन होता है, कार्बन, और ऐसे 2 ये वाले कॉर्नर्स पे अगर हाइड्रोजन है तो 2 ये वाले पे, मतलब इस पे है तो इस पे नहीं होगा, फिर इस पे नहीं है तो इस वाले पे होगा। इस तरीके से एक छोड़ के एक कार्बन पे, एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन होता है। तो अब हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है वो इस तरह का मिलता है। इसको आप इसके अंदर इमेजिन कर सकते हैं कि यहां से टेट्राहेड्रल बन जाता है। ये देखिए, ये इस तरह से टेट्राहेड्रल बन जाता है कि 2 ये वाले कॉर्नर पे 2 हाइड्रोजन होते हैं अल्टरनेट कॉर्नर पे, और नीचे की तरफ हम इमेजिन करें तो इन 2 कॉर्नर्स पे जो इसके अपोजिट हैं, इन 2 कॉर्नर पे 2 हाइड्रोजन होते हैं। और आप अगर इसको और ध्यान से देखना चाहते हैं तो ये देखो, ये जो टेट्राहेड्रल है इसके सेंटर में कार्बन है, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजन्स को हम क्यूब में इमेजिन कर रहे हैं तो क्या होता है, ये 2 हाइड्रोजन अगर इस वाली लाइन पे हैं, इस एक्सिस पे हैं, तो जो रेस्ट 2 हैं वो इसके परपेंडिकुलर होते हैं लाइन पे, इस वाली लाइन पे जो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है। और आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं कि ये देखिए, ये 2 अगर ऊपर है तो ये 2 इस तरह से नीचे है। मीन्स आप इस साइड से देख रहे हैं, वो ऐसे है इधर से, तो ये दूसरी साइड से इसका अपोजिट होता है। और जब आप इसमें C2 एक्सिस की इमेजिनेशन करते हैं, ये देखिए, आपने यहां से एक लाइन पास की तो वो कार्बन से होती हुई पास होगी और इस तरह से पास होके नीचे आ जाएगी। और जब ये नीचे आएगी तो इस वाली लाइन को क्या करेगी, वो सेंटर से कट करेगी। जो यहां से पास हो रही है वो यहां से भी पास होगी। तो आप ये देखो, आपको एक एक्सिस इस फेस के सेंटर पे मिल गई, यहां से यहां तक एक एक्सिस आपको मिल गई जिसने अपोजिट फेस के सेंटर को कट किया। सिमिलरली आपको एक एक्सिस इधर मिल जाएगी जो कि ये साइड वाली दोनों फेस के सेंटर को कट करेगी, और एक ऐसे सामने से बैक साइड की तरफ जाएगी। और जब आप इसको 180 डिग्री से रोटेशन देंगे, ये देखो, ये मैंने ऐसे ले लिया और ये इस तरह से, अब मैंने इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसको 180 से रोटेशन दिया और ये देखो दोबारा सेम एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट होके इधर आ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। सिमिलरली ये दोनों हाइड्रोजन अपनी अपनी पोजीशन 180 से रोटेशन लेके पोजीशन चेंज कर लेंगे। ये इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा।
फिर अगेन 180 से करेंगे तो ये अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। और अगर आप इस एक्सिस से करेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, और ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो इस तरह से इसमें हमें कितनी C2 एक्सिस मिलती है? मीथेन में 3 C2 एक्सिस मिलती हैं। आप इसको इस मॉडल से भी समझ सकते हैं कि ये देखो, ये अगर इस डायरेक्शन में है तो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में 2 हाइड्रोजन होते हैं, और जब आप इसको ऐसे कट करते हो तो ये इसको भी सेंटर से कट करता है और इस वाली लाइन को भी ठीक सेंटर से कट करता है। तो एक बार ऊपर वाली फेस और एक बार नीचे वाली फेस, सिमिलरली एक बार ये वाली फेस का सेंटर और एक बार ये वाली फेस के सेंटर से लाइन पास होती है, और साथ में वो किससे पास हो जाती है? कार्बन से पास हो जाती है। लेकिन समटाइम यू हैव टू इमेजिन इन एग्जाम इन 2 डायमेंशनल डायग्राम। तो ये देखो कि ये 2 हाइड्रोजन मैंने क्या मान लिया, इस प्लेन में है, तो इसके अपोजिट प्लेन में क्या है? ये वाले 2 हाइड्रोजन, एक बैक साइड पे और एक फ्रंट साइड पे। ये देखो, अगर मैं ये वाला प्लेन मान के चल रही हूं तो ये दोनों हाइड्रोजन किस में आ गए? प्लेन में आ गए। तो ये प्लेन से बाहर और ये भी क्या आ गया? प्लेन से बाहर आ गया। तो एक को आप फ्रंट साइड, एक को बैक साइड ऐसे मान सकते हो कि ये लो, इस लाइन को मैंने ऐसे कर लिया। तो ये अगर प्लेन है तो ये इसके प्लेन के बाहर और ये वाला हाइड्रोजन प्लेन के बैक साइड पे है। तो आप देखेंगे कि C2 यहां से पास होगी, और जब ये C2 यहां से पास होगी तो ये हाइड्रोजन A B की जगह लेगा और B A की जगह ले लेगा। और ये देखो, जो बैक साइड पे है ये फ्रंट में आ जाएगा, और जो फ्रंट साइड पे है वो किस में आ जाएगा? बैक पे आ जाएगा। तो ये 180 से दोनों अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, और फिर जब दोबारा 180 करेंगे तो फिर अपनी पोजीशन। तो एक बार वो HA और HB के बीच में से पास हो रही है, दूसरी बार वो HA और HC से पास हो सकती है, और फिर वो HA और HB के बीच में से पास हो सकती है, 2 प्लेन में और 2 वर्टिकल। 2 आप प्लेन में मान सकते हो, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। तो इस तरह से हम मीथेन में क्या देखते हैं कि हमें कितनी C2 एक्सिस मिलती है? हमें 3 C2 एक्सिस मिलती हैं, जो कि क्यूब के फेस के सेंटर से, अपोजिट फेसेस के सेंटर से पास होती है। नाउ वी आर गोइंग टू एग्जामिन C2 एक्सिस इन PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये मैंने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर आपको दिया है, जिसमें आप देख रहे हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, 3 एक प्लेन में है, 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन है। अब इसमें आप ध्यान दो कि क्या C2 एक्सिस हो सकती है? यस, इट इज देयर। कैसे? कि आप फास्फोरस और एक क्लोरीन, एनी 1 क्लोरीन से आप इसको पास कर दो। आपने इस लाइन को पास कर दिया तो अब क्या होगा? आपने इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसको रोटेशन दिया 180 से, तो जो B है वो A की जगह, A B की जगह, मीन्स जो ऊपर था वो नीचे और जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। साथ में ये जो प्लेन में ही थे इनकी पोजीशन भी, जो आगे था वो पीछे और जो पीछे था वो आगे आ जाएगा। C D की जगह और D C की जगह आ जाएगा। तो इस तरह से आपने एक C2 देखी, तो क्या इसमें और भी C2 पॉसिबल है? यस। कैसे? कि आप यहां से पास कर दीजिए दूसरी लाइन, तो अब क्या होगा? ये तो प्लेन में होगा। अब जैसे ही आप इसको रोटेशन देंगे ऑपरेशन से, तो ये क्या होगा? ये क्लोरीन तो ऊपर नीचे वाले अपनी पोजीशन शिफ्ट करेंगे, साथ में ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे की पोजीशन ले लेंगे। एक और भी पॉसिबल है, कौन सी? आप यहां से इसको पास कर दीजिए। तो इस तरह से आपने देखा PCl5 में 3 C2 एक्सिस पॉसिबल। नाउ वी विल सी C2 एक्सिस इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में आप इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखते हैं, और एक्चुअली ये सारी डिस्टेंस क्या होती है? इक्वलेंट होती हैं। अब आप इधर और इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन कार्बन और इस हाइड्रोजन कार्बन से एक पास कर सकते हैं एक्सिस। तो ये A C की जगह ले लेगा 180 से रोटेशन पे, और B D की जगह ले लेगा, और फिर नेक्स्ट 180 पर ये अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। तो इसमें ये एक C2 एक्सिस है। सिमिलरली आप दूसरी C2 एक्सिस इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और तीसरी C2 एक्सिस को आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या इसमें 3 ही C2 एक्सिस होती हैं, या इसमें और भी C2 एक्सिस पॉसिबल हैं? यस, देयर आर 3 मोर C2 एक्सिस पॉसिबल। कैसे? कि आप बजाय कार्बन और हाइड्रोजन से
पास करने के आप कार्बन कार्बन के सेंटर से बाइसेक्ट करो इस मॉलिक्यूल को। तो ये देखो 3 इधर होंगी और 3 इधर होंगी, ये तीनों इसकी जगह और ये तीनों इसकी जगह ले लेंगी। इस तरह से 3 more C2 एक्सिस आर पॉसिबल। तो बेंजीन रिंग में यू हैव 6 C2 एक्सिस। Now we will imagine C2 axis in SF6 molecule. SF6 में 4 फ्लोरीन एंड सल्फर एक प्लेन में होते हैं, 1 अबव द प्लेन होता है, 1 बिलो द प्लेन होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट इस तरह से आपको देखने में मिलता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखिए 1 2 3 4 फ्लोरीन सेंटर में एक प्लेन में होते हैं, सेंटर में सल्फर होता है, एक ऊपर फ्लोरीन होता है और एक नीचे फ्लोरीन होता है। जब आप इधर से एक एक्सिस पास करते हैं इस सेंटर से, तो वो वाया सल्फर होती हुई नीचे वाले फ्लोरीन से पास होती है। तो अब आप इसको देखो A B C D, ये चारों की चारों क्या है, इक्वलेंट है। अब आप इसको 180 से रोटेशन देते हो तो क्या होगा, ये इस तरह से आ जाएगा। हालांकि इसी के अंदर C4 भी है, कि आप 90 से देंगे तो भी आपको क्या होगा, सिमिलर। तो यहाँ C4 और C2 दोनों क्या है, कोइंसाइड कर रही है। जो C4 है वही एक्सिस क्या है, C2 एक्सिस भी है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर था तो 4 फ्लोरीन इस तरह से थे प्लेन में और एक ऊपर और एक नीचे। और अगर आप इसी एक्सिस को क्या मान लो, C2 एक्सिस मान लो, तो ये ऐसे रोटेशन से 180 से रोटेशन पे आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। मैं यहाँ आपको डबल कलर से दिखा रही हूँ कि जैसे ये एक ग्रीन कलर से है, आप इस एक्सिस को अगर C2 एक्सिस मानते हैं तो 180 से रोटेशन पे आपको ये सेम मिलेगा। एक्चुअली जब चारों फ्लोरीन है तब तो आसान है, C4 और C2 एक ही जगह होंगे। लेकिन अगर 2 फ्लोरीन है 2 क्लोरीन है तो अब उसमें क्या होगा, C4 नहीं होगी बल्कि ट्रांस वाले केस में वो C2 हो जाएगी, वही एक्सिस। तो इस तरह से इसमें आपने एक C2 का इमेजिन किया जो इससे और इस तरह से पास हो रही है, दूसरा ऐसे पास हो सकती है और तीसरा इस तरह से पास हो सकती है। तो क्या इसमें और भी पॉसिबल है? यस, इसमें और भी पॉसिबल है। कैसे? जो यहां से पास हो जाए, 2 को बाइसेक्ट करते हुए, और जो यहां से पास हो जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में C2 का नंबर 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन योर इमेजिन C2 एक्सिस इन IF7। IF7 में 5 फ्लोरीन एक प्लेन में होती है और 1 अबव द प्लेन 1 बिलो द प्लेन होती है। तो देखने में जो ये वाली एक्सिस है वो तो C5 एक्सिस होती है कि उसको 5 टाइम आप रोटेट कर, उसमें आपको 5 टाइम सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मिलता है इफ यू रोटेट द मॉलिक्यूल बाय दिस एक्सिस अराउंड दिस एक्सिस बाय 360 डिग्री। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं कि इसमें C2 एक्सिस भी है। कैसे? अगर इस फ्लोरीन से और ये दोनों फ्लोरीन के सेंटर से ये इसको बाइसेक्ट करती हुई निकलती है आयोडीन से पास होते हुए, तो ये A B की पोजीशन ले लेगा, B A की, और ये C D की और D C की ले लेगा। जैसे ये आपने एक C2 का इमेजिनेशन किया तो ये वाला जो फ्लोरीन है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला फ्लोरीन नीचे आ जाएगा। सिमिलर वे में आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि वो इस फ्लोरीन आयोडीन और इसके सेंटर से पास हो रही है, फिर आप इस फ्लोरीन से, इससे और इससे आप कितनी C2 को इमेजिन कर सकते हैं? IF7 में 5 C2 को इमेजिन कर सकते हैं। नाउ वी विल सी अदर देन C2 एक्सिस। C2 एक्सिस के अलावा हम C3, C4, C5, C6 को इमेजिन करेंगे। ये आपने BF3 मॉलिक्यूल लिया जिसमें आप देख रहे हैं ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो एक्सिस बोरोन से पास होती हुई प्लेन के परपेंडिकुलर होती है उसके रेस्पेक्ट में हम मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं। तो ये 3 टाइम सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आपको देता है। तो ये एक्सिस जो है C3 एक्सिस कहलाती है। इसमें बोरोन अपनी पोजीशन शिफ्ट नहीं करता। ये C3 है और इसका जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 120 डिग्री। 360 डिवाइड बाई 3 मीन्स 120 डिग्री। और अगर आप PtCl4 प्लेटिनम टेट्राक्लोरो ले लो, टेट्रा का इसमें आप देखेंगे
कि ये C4 है, यानी कि आपने यहाँ 4 लिगेंड ले रखे हैं जो कि स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में है। तो किसी का भी अगर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा तो जो एक्सिस सेंट्रल एटम से पास होगी और प्लेन के परपेंडिकुलर होगी वो C4 एक्सिस होगी, और इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। और अगर आप IF7 देखते हैं तो I और ये 5 फ्लोरीन पेंटागोनली एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, और एक ऊपर और एक नीचे होता है। तो जो एक्सिस ऊपर वाले फ्लोरीन, नीचे वाले फ्लोरीन और आयोडीन से पास होती हुई निकलती है और प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, उसके रेस्पेक्ट में अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो वी गेट 5 टाइम इक्वलेंट कॉन्फ़िगरेशन। और इस केस में आप अगर 360 डिवाइड बाई 5 करते हैं तो यू गेट थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो ये C5 एक्सिस होती है, 5 फोल्ड एक्सिस होती है। नेक्स्ट C6, बेंजीन के अगर सेंटर से कोई एक्सिस पास होती है तो वो किसी भी कार्बन से पास नहीं होगी, वो सारे कार्बन और हाइड्रोजन से दूर होगी, लेकिन मॉलिक्यूल के सेंटर से पास होगी। और उसके रेस्पेक्ट में अगर हम बेंजीन को रोटेट करते हैं तो वी गेट 6 टाइम्स सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, और इस एक्सिस को हम कहते हैं C6। और इसमें आपको 360 डिवाइड बाई 6 तो आपको थीटा की वैल्यू मिलती है 60 डिग्री। तो ये थी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्रीज के लिए आपको एक बात और नोट करनी है कि जितने फोल्ड की वो लाइन है, अगर आप उसमें उतने ही ऑपरेशन कर देते हैं तो यू गेट आइडेंटिटी। यानी कि आप ये देखो कि जैसे ये एक मॉलिक्यूल था, इसमें 2 फोल्ड सिमेट्री, इस एक्सिस की मैं बात कर रही हूँ। अब मैं इसको एक बार करूंगी तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, यानी कि आपको इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। लेकिन जब मैं इसको दोबारा से रोटेट करूंगी तो एटम्स अपनी पोजीशन रीगेन कर लेते हैं। मीन्स आपको इंडिस्टिंग्विशेबल नहीं, आइडेंटिकल, यानी कि आपको सेम स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें आपको इंडिस्टिंग्विशेबल कहने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिकल कहने की जरूरत है। तो आप क्या कहेंगे कि जैसे कि C2 एक्सिस है, उसमें आपने आपने ऑपरेशन कर दिए, C21 और C22 कर दिया, तो यू विल गेट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर या आइडेंटिटी। सिमिलरली C3 है तो इसमें क्या होगा, C31 कर दिया आपने, C32 कर दिया और C33 कर दिया, तो यू विल गेट आइडेंटिकल। सिमिलरली C4 के केस में आपने C41 किया, C42 किया, C43 किया और C44 कर दिया, तो आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलता है। C5 के केस में आप अगर 5 बार ऑपरेशन करते हैं, C6 के केस में आप 6 टाइम ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ये C3 है तो इसमें जैसे A, B, C था, तो पहले A इधर है, अब मैंने इसको 120 से दिया तो A क्या होगा, पोजीशन चेंज कर लेगा, इधर आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा। फिर दोबारा मैंने किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। अब मैंने फिर किया तो अब क्या आ जाएगा, फिर वापस से A अपनी जगह, B अपनी जगह और C अपनी जगह आ जाएगा। मीन्स यू गेट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स। तो ये थी लाइन की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कि अगर जितने फोल्ड की एक्सिस है आप उसको उतने टाइम ऑपरेशन दे देते हैं तो यू गेट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री, and in my next lecture I will explain plane of symmetries and center of symmetries. Thank you.